नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। खदान के धमाकों से गिर रहा है जलस्तर, परेशान किसान ने रोते हुए अफसरों को सुनाई समस्या। यूथ अभियान कार्यक्रम के दौरान पूर्व युवा कांग्रेस अध्यक्ष और पार्षदों के बीच हुई तीखी बहस। पालक महासंघ ने यथावत पाठ्यक्रम रखने की मांग को लेकर सीएम के नाम डिप्टी कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। पानी नहीं मिलने से परेशान ग्रामीणों ने अपर कलेक्टर से की शिकायत। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। बुरहानपुर के ग्राम खड़कोद में गिट्टी खदान के धमाकों से जलस्तर नीचे जाने से ट्यूबवेल फेल हो गए, जिस कारण किसान अपनी फसल को लेकर काफी चिंतित थे। आज किसान कलेक्टर कार्यालय पहुंचा और अपर कलेक्टर को समस्या सुनाते हुए रो पड़ा। अपर कलेक्टर ने किसान की समस्या का निराकरण करने के लिए टीम गठित कर प्रतिवेदन देने के लिए अफसरों को निर्देश दिए। बुरहानपुर जिले के ग्राम खड़कोद में रहने वाला किसान खेत के पास गिट्टी खदान के धमाके से भूमि का जलस्तर कम होने से ट्यूबवेल बंद होने के कारण फसल खराब से किसान परेशान होकर आज शिकायत करने के लिए जन सुनवाई में पहुंचे। यहां डिप्टी कलेक्टर हेमलता सोलंकी को समस्या बताते हुए किसान रो पड़ा। किसान धनराज चंदनकर का कहना है कि पिछले 4 साल से गिट्टी खदान के कारण मेरे ट्यूबवेल फेल हो जा रहे। केला और तुअर की फसलों में धूल होने से फसलें खराब हो रही। 4 साल में करीब 30 बार अफसरों को शिकायत की है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो पा रही। आज किसान जन सुनवाई में पहुंचा और रोते हुए डिप्टी कलेक्टर को समस्या बताते हुए कहा कि मेरे पास 7 लाख का कर्जा है। पिछले 4 सालों से शिकायत कर रहा हूं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो पा रही। किसानों ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि मेरी समस्या का निराकरण नहीं होता है तो मैं आत्मदाह कर लूंगा। जब इस संबंध में डिप्टी कलेक्टर हेमलता सोलंकी से बात की तो उन्होंने तत्काल ही टीम गठित कर जांच करने के निर्देश दिए। जल्द ही किसान की समस्या का निराकरण करने का आश्वासन दिया। मेरी समस्या ये है, हमारे खदान के पास, हमारे खेत के बाजू में है 3-4 खदानें हैं, उससे बड़ी मात्रा में धूल भी आती है। हम कम से कम 4-5 साल से परेशान हैं। मैडम को डेली वीडियो भेजते कि देखिए मैडम लाइव बना के भेजते हैं। और हमने हाल ही में पिछले साल मई में ट्यूबवेल लगवाई थी। कौन सी मैडम को भेजते हैं वीडियो? सोनल तोमर मैडम, जिला खनिज अधिकारी ही, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड NS पाटिल सर और पाल साहब खनिज इंस्पेक्टर, उनको भी भेजा जाता है, पर कार्रवाई कुछ होती नहीं है। मई में हमने ट्यूबवेल लगवाई एक, वो भी ब्लास्टिंग के कारण बैठ गई। और 4 तारीख के दिन हमने लगाई, 6 दिन अच्छे से मोटर चली। पूरे जो मोटर डालने वाले हैं वो भी खड़े रहे दिन भर, अच्छे से मोटर चली। वो भी अचंभे में गिर गए कि ऐसा क्या हो रहा है। जैसे ब्लास्टिंग हुई 6 दिन बाद मोटर फिर से जो हमारे केली है, अभी हम प्रयास कर रहे हैं, इससे उससे पानी मांग रहे हैं कि भाई दे दो बच जाएंगे, दे दो बच जाएंगे। हमारे ऊपर 7 लाख रुपए का कर्जा है और इससे पहले भी खदान बंद कराने के आदेश आए थे, पर मैडम ने दबाव डाल के हमारे ऊपर हमसे बोला कि ऐसा कर लो, वैसा कर लो, वैसा कर लो। खदान किसकी है? नरेंद्र पिता प्रकाश महाजन, इस्माइल सलीम सेठ और अमर चौक से। दूसरे में परेशान हो गए हो ना, 6-7 साल से परेशान हूँ। अगर कल भी निराकरण नहीं हुआ तो फिर आप क्या करेंगे? आत्मदाह। एक किसान अभी जनसुनवाई के दौरान आए थे। उनके पिताजी और बेटा दोनों ही जनसुनवाई में आवेदन हमने दिया कि उनके खेत के पास खदान है जिसमें ब्लास्टिंग का कार्य किया जा रहा है, ऐसा उसकी शिकायत है। तो उनके द्वारा किया जा रहा है कि उनकी फसल नुकसान हो रही है और हमें खनिज विभाग द्वारा उनको सहायता भी दी जाए। इस बाबत मेरे द्वारा संयुक्त रूप से टीम गठित करके खड़कोद के नायब तहसीलदार और पटवारी और संबंधित जो भी हमारे जो दल है उससे उनकी जांच कराकर कल 12 बजे जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु बताया गया। बुरहानपुर में लोकसभा उपचुनाव और हाल ही में हुए 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद भी कांग्रेस में गुटबाजी थमने का नाम नहीं ले रही। एक बूथ 5 यूथ अभियान के तहत कार्यक्रम में युवा कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष और पार्षदों में कमियां बताने को लेकर बहस हो गई। जिलाध्यक्ष ने मामला शांत करवाया। बुरहानपुर में लोकसभा उपचुनाव और हाल ही में हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद भी कांग्रेस में गुटबाजी थमने का नाम नहीं ले रही। 5 राज्यों की करारी हार के बाद आने वाले दिनों में विधानसभा लोकसभा चुनाव में पार्टी को दोबारा खड़ा करने के लिए एक बूथ 5 यूथ अभियान के लिए बुरहानपुर पहुंची। युवक कांग्रेस की प्रदेश महासचिव व बुरहानपुर जिले की प्रभारी डॉक्टर मोनिका भंडरे ने युवक कांग्रेस के साथ साथ वरिष्ठ कांग्रेसियों को भी सुझाव के लिए आमंत्रित किया। इस दौरान पूर्व युवक कांग्रेस जिलाध्यक्ष दुर्गेश शर्मा बजाय पार्टी को मजबूत करने के लिए पार्टी को नसीहत देने लगे। इस पर न अपनी मेहमान युवक
कांग्रेस की महासचिव डॉक्टर मोनिका मंडरे और ना ही मीडिया के कैमरों की परवाह किए बगैर पूर्व पार्षद इकराम उल्ला अंसारी, पूर्व नेता प्रतिपक्ष अखिल ओलिया, पार्षद रईस खान ने आपत्ति ली और रोका टोकी की। यह रोका टोकी काफी समय के लिए तीखी बहस में तब्दील हो गई। मामले को बढ़ता देख पूर्व जिलाध्यक्ष अजय सिंह रघुवंशी और अमर यादव ने शांत कराया। पूर्व युवक कांग्रेस जिलाध्यक्ष दुर्गेश शर्मा ने कहा कि पार्टी को मजबूत करने के लिए वह सुझाव दे रहे थे कि वरिष्ठ नेताओं ने रोका टोकी के उधर रोका टोकी करने वाले नेताओं का कहना है कि सुझाव मांगे जा रहे थे, नसीहत नहीं मांगी जा रही थी। उन्होंने आरोप लगाया कि दुर्गेश शर्मा का पार्टी में कोई उन्होंने आरोप लगाया कि दुर्गेश शर्मा का पार्टी में कोई जनाधार नहीं है, वह केवल चुनाव के समय ही पार्टी में सक्रिय होते हैं। युवक कांग्रेस की प्रदेश महासचिव डॉक्टर मोनिका मंडरे ने मीडिया के गुटबाजी के सवालों पर अपनी पार्टी का बचाव करते हुए कहा कि पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है। आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में पार्टी को मजबूत करने के लिए बूथ लेवल पर पार्टी ने युवक कांग्रेस को जिम्मेदारी दी है। एक्चुअली ये कांग्रेस का एक आंतरिक कार्यक्रम है युवक कांग्रेस का। इसमें युवक कांग्रेस के पदाधिकारी अपने बूथ विस्तार की योजनाओं पर चर्चा करने के लिए इनके प्रभारी आए हुए थे। मैं यहाँ पर इनको यही गुंजाइश दे रहा था कि किस तरह से इनको काम करना है, क्योंकि चूँकि मुझे भी पहले युवक कांग्रेस में काम करने का एक लंबा तजुर्बा रहा है मोर्चा संगठन में। वही बात मैं इनको समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ लोगों को उसका गलत मतलब समझ में आया। मंच के लोगों को, मेरे युवा साथियों को नहीं, मैं इनके खिलाफ कतई नहीं है। मैं इनका साथी था और रहूँगा जीवन भर। पहली बात तो ये कि मैं यूथ कांग्रेस की प्रभारी हूँ, तो मैं यूथ कांग्रेस की बात करूँगी। आज जो यहाँ पे मीटिंग रखी गई है वो एक बूथ 5 यूथ के ऊपर से रखी गई है। कोई गुटबाजी नहीं है भैया, कौन सी गुटबाजी हो रही है। हम तो एक परिवार है और परिवार में बैठ के हम सुझाव ले रहे हैं, किसी को समस्या है वो भी सुन रहे हैं। तो हमारे बीच में तो कोई गुटबाजी नहीं है। मेरे साथ में जिला अध्यक्ष भी है, मेरे साथ में विधानसभा अध्यक्ष भी है, मेरे साथ में उपाध्यक्ष भी है। तो ऐसे ही हमारे बीच में तो कोई बुरहानपुर जिले में प्रतिवर्ष पाठ्यक्रम बदले जाने के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लोगों की परेशानियों को देखते हुए मध्य प्रदेश पालक महासंघ के पदाधिकारी आज कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। पाठ्यक्रम यथावत रखने की मांग की। बुरहानपुर के खकनार हाईवे पर आमने सामने बाइक भिड़ंत में दोनों लोग घायल हो गए, जिन्हें राहगीरों की मदद से इलाज के लिए जिला अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। राजू पिता शोभाराम 32 वर्ष निवासी रगई ने बताया कि सोमवार शाम को खकनार से बाजार करके घर आ रहा था, तभी शेखपुरा के पास सामने से आ रहे बाइक चालक ने सामने भिड़ंत हो गई, जहां दुर्घटना में दोनों बाइक चालक घायल हो गए। वहीं दूसरे बाइक चालक दादू पिता अमर सिंह ने निवासी रहमानपुरा में काम से आया था। वहां से लौटते वक्त शेखपुरा के पास आमने सामने भिड़ंत में दोनों लोग घायल हो गए, जहां सड़क पर दोनों बाइक चालकों को घायल पड़ा देख राहगीरों के द्वारा डायल 100 के माध्यम से जिला अस्पताल इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां दोनों बाइक चालक एक दूसरे पर लापरवाही से वाहन चलाने का आरोप लगा रहे हैं। आज पालक संघ महास जिला इकाई बुरहानपुर द्वारा जो 2022 का सत्र शुरू होने वाला है, हमारी ये मांग है कि पुराना पाठ्यक्रम ही लागू किया जाए, क्योंकि हमने हमारे मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष पालक संघ के विश्वकर्मा जी के माध्यम से पूरे मध्य प्रदेश में एक अभियान चला रहे हैं कि पुरानी किताबें पालकों से अपील कर रहे हैं कि वही किताबें दूसरों को दी जाए और वो आदान प्रदान करके इस प्रकार के कोरोना महामारी से अभी लोग सब निकले हैं तो बाहर ना पड़े अतिरिक्त पालकों पे। उसके उद्देश्य से हम आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन दे रहे हैं। बुरहानपुर जिले के खकनार जनपद के हसीनाबाद के ग्रामीण आज पानी की समस्या से परेशान होकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और डिप्टी कलेक्टर को अपनी समस्या से अवगत कराते हुए समस्या का निराकरण कराने की गुहार लगाते हुए निराकरण नहीं होने पर प्रशासन को धरना आंदोलन की चेतावनी दी। बुरहानपुर जिले के खकनार जनपद के हसीनाबाद के ग्रामीण आज पानी की समस्या से परेशान होकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और ग्रामीणों ने इसकी शिकायत अपर कलेक्टर से की। ग्रामीणों का कहना है कि प्रधानमंत्री नल जल योजना के तहत सरकार गांव में घर घर नल पहुंचाने की बात कह रही है, लेकिन हसीनाबाद क्षेत्र में आधे ही घरों में नल कनेक्शन हुए हैं और आधे घरों को छोड़ दिया गया, जिस कारण ग्रामीणों को कई किलोमीटर दूर से पानी लाने के लिए परेशान होना पड़ता। ग्रामीणों ने जिम्मेदार अफसरों से गांव का दौरा कर पानी की समस्या का निराकरण करने की गुहार लगाई। समस्या का निराकरण नहीं होने पर प्रशासन को धरना आंदोलन की चेतावनी दी। बता दें कि गांव में करीब 4000 लोग निवास करते हैं, लेकिन 2000 लोगों को ही इस योजना के तहत नल दिए गए, बाकी लोगों को पानी के लिए जद्दोजहद करना पड़ रही है। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। हम ग्राम पंचायत हसीनाबाद से आए हैं जो खकनार जनपद में लगती है।
हमारे हसीनाबाद पंचायत में जो प्रधानमंत्री द्वारा जो पाइपलाइन करवाई गई नल जल योजना, वो तो उधर से सरकार का तो कहना है कि भी पूरे घर घर नल पहुंच गए, लेकिन वो पाइपलाइन ही हमारे गांव में आधे गांव में हुई है, आधा गांव वंचित है, जिसकी कोई व्यवस्था हमारे पास नहीं है। हमारे छोटे छोटे बच्चे दूर से पानी ला रहे हैं, पानी की बिल्कुल त्राही हो रही है गाँव में, आधे गाँव में। हम चाहते हैं कि बड़े अधिकारी आके हमारे गाँव का निरीक्षण करें। आज हम जिला कलेक्टर पहुंचे हैं और ये यहाँ पर क्या है जन सुनवाई में और आवेदन दिया और इसके पहले भी दिया। बुरहानपुर से सटी ग्राम पंचायत फतेहपुर में स्थापित बुरहानपुर टेक्सटाइल मिल फैक्ट्री का रसायन युक्त पानी सीधे खुले में छोड़े जाने से वहां के आसपास के खेतों में पानी का विपरीत असर पड़ रहा है, जिसको लेकर 2 दर्जन से अधिक किसानों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर डिप्टी कलेक्टर को समस्या से अवगत करवाते हुए समस्या का निराकरण कराने की मांग की। बुरहानपुर से सटी ग्राम पंचायत फतेहपुर में स्थापित बुरहानपुर टेक्सटाइल मिल फैक्ट्री का रसायन युक्त पानी सीधे खुले में छोड़े जाने से यहाँ के आसपास के खेतों में इस पानी का विपरीत असर पड़ रहा है। 2 दर्जन से अधिक किसान फैक्ट्री से निकलने वाले रसायन युक्त पानी से काफ़ी परेशान हैं। किसानों ने फैक्ट्री मालिक से इसकी शिकायत भी की थी। फैक्ट्री मालिक ने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाने के लिए मोहलत मांगी थी, लेकिन फैक्ट्री मालिक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाना भूल गया। आखिरकार परेशान होकर पीड़ित किसानों ने जिला प्रशासन से हस्तक्षेप की गुहार लगाई। 2 साल से परेशान किसानों को करोड़ों का नुकसान हो गया। किसानों की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए बुरहानपुर एसडीएम को पूरी जांच का जिम्मा दिया गया। जांच प्रतिवेदन के बाद ही जिला प्रशासन कोई कार्यवाही करेगा। पीड़ित किसानों ने कहा कि अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो किसान उग्र आंदोलन से लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। 12,000 के लिए हमारी छोटे भाई खराब हो गई, क्योंकि ऐसे पूरे उसमें उसको ट्यूबवेल का पानी भी नहीं पी सकते। मजदूरों का पानी तो यहाँ से हमारे गांव से फतेहपुर से ले आना पड़ता है और पूरे फिल्टर हो गए, पूरा ट्यूबवेल के अंदर उसमें पानी भी नहीं पी सकते और ढोर भी पानी नहीं पी सकता। जो किसानों की जो समस्या है, ये अपने बसाड़ रोड पर, बसाड़ फाटे के पास रोहित पोद्दार की बुरहानपुर सिल्क मिल है, और वो जो फैक्ट्री से उसमें मतलब कपड़ा धुलता है और प्रोसेस होता है, तो पूरा गंदा केमिकल युक्त पानी पूरा फिल्टर के अंदर आता है। किसानों के वहाँ मतलब खेत है आसपास में, और खेत में ही वो फैक्ट्री डली हुई है, और इस वजह से मतलब वो जहरीले पानी की वजह से इनकी खेती प्रभावित हो रही है। फतेहपुर के किसानों द्वारा जनसुनवाई में सामूहिक रूप से एक आवेदन प्रस्तुत किया है। उनके द्वारा एक फैक्ट्री में जहरीले केमिकल के उपयोग संबंधी हमको शिकायत की है, उसको हम एसडीएम बुरहानपुर को जांच हेतु आवेदन को भेज रहे हैं ताकि तत्काल उसका निराकरण किया जा सके। शहर के सिंधी बस्ती से गणपति नाके तक बाईपास का निर्माण कार्य धीमी गति से होने के कारण धूल के गुब्बार उड़ने से वाहन चालकों के साथ पैदल चलने वाले राहगीरों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन जिम्मेदार अफसरों द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। शहर के सिंधी बस्ती से गणपति थाने तक बाईपास का निर्माण कार्य धीमी गति से होने के कारण धूल के गुब्बार उड़ने से वाहन चालकों के साथ साथ पैदल चलने वालों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन जिम्मेदार अफसरों द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। बता दें कि करोड़ों रुपए की लागत से 2018 में गणपति थाने से सिंधी बस्ती तक बाईपास का निर्माण कार्य करवाया गया था, लेकिन भ्रष्टाचार की भेंट चलने के कारण उद्घाटन होने से पहले ही यह रोड में गड्ढे पड़ गए थे। दोबारा इस रोड के निर्माण कार्य की स्वीकृति मिलने के बावजूद भी निर्माण कंपनी द्वारा धीमी गति से कार्य किया जा रहा है, जिस कारण धूल से क्षेत्र के रहवासी भी परेशान हैं। क्षेत्र के लोगों का कहना है कि धूल के कारण हमें कई तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन इस और जिम्मेदार अफसरों द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। खकनार थाना क्षेत्र के मुख्य मार्ग पर आमने सामने बाइक भिड़ंत में 2 बाइक चालक गंभीर रूप से घायल हो गए। लहूलुहान हालत में पड़े दोनों घायलों को राहगीरों ने उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां पर दोनों का उपचार चल रहा है। दोनों घायल एक दूसरे पर लापरवाही पूर्वक बाइक चलाने का आरोप लगा रहे हैं। बुरहानपुर के खकनार हाईवे पर आमने सामने बाइक भिड़ंत में दोनों लोग घायल हो गए, जिन्हें राहगीरों की मदद से इलाज के लिए जिला अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। राजू पिता शोभाराम 32 वर्ष निवासी रगई ने बताया कि सोमवार शाम को खकनार से बाजार करके घर आ रहा था, तभी शेखपुरा के पास सामने से आ रहे बाइक चालक ने सामने भिड़ंत हो गई, जहां दुर्घटना में दोनों बाइक चालक घायल हो गए। वहीं दूसरे बाइक चालक दादू पिता अमर सिंह ने निवासी रहमानपुरा में काम से आया था। वहां से लौटते वक्त शेखपुरा के पास आमने सामने भिड़ंत में दोनों लोग घायल हो गए, जहां सड़क पर दोनों बाइक चालकों को घायल पड़ा देख राहगीरों के द्वारा डायल 100 के माध्यम से जिला अस्पताल इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां दोनों बाइक चालक एक दूसरे पर लापरवाही से वाहन चलाने का आरोप लगा रहे हैं। बुरहानपुर के सिंधी बस्ती क्षेत्र में अपने ही घर की स्लिप खोलते वक्त युवक के ऊपर लोहे के तरापे गिरने से युवक बुरी तरह से घायल हो गया। युवक को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया, जहां पर उसका उपचार चल रहा है।
फिलहाल घायल की हालत गंभीर बताई जा रही है। के सिंधी बस्ती क्षेत्र में अपने ही घर का स्लैब खोलते वक्त युवक के ऊपर लोहे के तरापे गिरने से वह बुरी तरह घायल हो गया, जिसे परिजनों के द्वारा इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। अब्दुल सलाम पिता अब्दुल रहमान उम्र 40 वर्ष निवासी सिंधी बस्ती ने बताया कि सोमवार शाम को अपने ही घर में हो रहे निर्माण कार्य का जीने के नीचे का स्लैब खोलते वक्त ध्यान भटकने से लोहे के तरापे सीधे पैर पर आ गिरे, जहां युवक के दोनों पैरों में गंभीर चोट आने से उसे इलाज के लिए परिजनों के द्वारा जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज जारी है। घायल युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। और अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। खदान के धमाकों से गिर रहा है जलस्तर, परेशान किसान ने रोते हुए अफसरों को सुनाई समस्या। यूथ अभियान कार्यक्रम के दौरान पूर्व युवा कांग्रेस अध्यक्ष और पार्षदों के बीच हुई तीखी बहस। पालक महासंघ ने यथावत पाठ्यक्रम रखने की मांग को लेकर सीएम के नाम डिप्टी कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। पानी नहीं मिलने से परेशान ग्रामीणों ने अपर कलेक्टर से की शिकायत। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताजा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए आरटी हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।